नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ओरिएंटेड में। तो आज हम आपके लिए एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट लेकर आ गए हैं जो कि जनरल स्टडीज़ का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया। वह भारत के कौन से नंबर के सीडीएस बने? तो ऑप्शन ए है पहले, ऑप्शन बी है दूसरे, ऑप्शन सी है तीसरे, ऑप्शन डी है चौथे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे नंबर के ये सीडीएस बने हैं। तो अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि फर्स्ट नंबर के सीडीएस कौन थे, तो फर्स्ट कौन थे? बिपिन रावत। ठीक है, तो बिपिन रावत जी फर्स्ट नंबर के सीडीएस थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्य स्रोतों में से कौन सा लोकप्रिय कवि कालिदास से संबंधित नहीं है? तो कौन सी कालिदास से संबंधित नहीं है? तो यह है रुद्र राक्षस। रुद्र राक्षस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विशाख दत्त। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 9 राजनीतिक पार्टियों को भारत में चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी। इसमें से कौन सी पार्टी हाल ही में जोड़ी गई? इसका आपको सही आंसर देना है। ऑप्शन ए है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी है नेशनल पीपल्स पार्टी, ऑप्शन सी है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और ऑप्शन डी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल पीपल्स पार्टी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जल सप्ताह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हर साल अगस्त के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान, ऑप्शन बी है स्टॉकहोम क्लाइमेट एक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है जल संरक्षण पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, ऑप्शन डी है स्टॉकहोम जल विभाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान। आपको इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके चेक कर सकते हैं, आपको वहां पर इसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? ऑप्शन ए है अन्नामुडी, ऑप्शन बी है एंजिंडा, ऑप्शन सी है देवीमाला, ऑप्शन डी है पेरूमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजेंडा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, ऑप्शन डी है फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन संक्रांति वर्ष में किस तारीख को पड़ती है जब आकाश में सूर्य का मार्ग उत्तरी गोलार्ध में सबसे दूर उत्तर में होता है? यह कब होगा? तो इसके लिए ऑप्शन ए हो गया 20 या 21 अगस्त, ऑप्शन बी हो गया 20 या 21 जुलाई, ऑप्शन सी हो गया 20 या 21 जून, ऑप्शन डी हो गया 2 या 3 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 या 21 जून। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अपने मित्र द्वारा धोखा मिलने पर अंग्रेजों द्वारा उसे कैद करके मार डाला गया? तो इसमें ऑप्शन ए हो गया तात्या टोपे, ऑप्शन बी हो गया नाना साहेब, ऑप्शन सी हो गया कुंवर सिंह, ऑप्शन डी हो गया खान बहादुर खान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, यदि आप किसी दूर की वस्तु को उत्तल लेंस से फोकस की ओर लाते हैं तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है समान ही रहता है, ऑप्शन बी है बढ़ जाता है, ऑप्शन सी है दुगना हो जाता है, ऑप्शन डी है घट जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से आपको आंसर चुनना है मेथेनोइक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल का आपको चुनना है, मेथेनोइक का हो जाएगा 4th कीटनाशक। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हो जाएगा माउथ वॉश। तो इसमें हम देखते हैं ए का फोर्थ, ये तो कट गए, बी का थर्ड, तो बी का थर्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक आंसर हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं।
अगला प्रश्न है, उज बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण रावी नदी की एक सहायक नदी उज पर किए जाने की योजना है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक है वेद, ऑप्शन नंबर बी है एरावती, ऑप्शन नंबर सी है विपाशा, ऑप्शन नंबर डी है कालिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरावती। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना में नए ध्वज का अनावरण किया। नए ध्वज किस साम्राज्य से प्रेरित है? तो पहला ऑप्शन है गुप्त साम्राज्य, दूसरा ऑप्शन है चोल साम्राज्य, तीसरा ऑप्शन है मौर्य साम्राज्य और चौथा ऑप्शन है मराठा साम्राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठा साम्राज्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग बी है तो उनके बच्चे का संभावित रक्त वर्ग क्या हो सकता है? तो उन बच्चों का क्या संभावित रक्त वर्ग हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी ए बी, ए बी या ओ। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत का पहला पुरुष युगल पदक जीता? तो इसका ऑप्शन नंबर एक हो गया सात्विक साईराज, ऑप्शन नंबर बी हो गया चिराग शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी हो गया ध्रुव कपिला, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो गया श्री अर्जुन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, मतलब सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने भारत का पहला पुरुष युगल पदक जीता। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, उस अव्यय की पहचान कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को रोकने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया क्राइस्ट, ऑप्शन नंबर बी हो गया एमाइलोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी हो गया कैरोटेनॉइड, ऑप्शन नंबर डी हो गया रिक्तकाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैरोटेनॉइड। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको फिक्शन श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नित्या होश। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला सरस्वती सम्मान से सम्मानित पहली महिला थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलपत बलमणि अम्मा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। एक नाबालिग लड़की के लिए बचत बैंक खाता खोलने को बैंकिंग शब्दावली में निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा रिटेल बैंकिंग। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा माइक्रोस्कोप। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक से बाह्य परतों तक विभिन्न परतों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आपको परतें बतानी है। तो चलिए इसका ठीक आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंतरिक क्रॉड, बाहरी क्रॉड, मेटल, भूपर्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया हो तो हम ऐसे ही मॉक टेस्ट अपने चैनल पर और लाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करें। और अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट में जाकर दे सकते हैं। धन्यवाद।